हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम 2020 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की जो इनिशियल कट ऑफ है वो 43 मार्क्स है, जबकि वाई ग्रुप की जो इनिशियल कट ऑफ है 29.25 मार्क्स है। अब जो मैं डाटा इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा वो पिछले जो 5-6 एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेसिस पर होगा। 2018, 2019 और 2020 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद ही मैं आपसे ये डाटा शेयर करूंगा। और जो ये आप थंबनेल पर लिखा देख रहे हैं रैली फैक्टर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होने वाला है हमारी इस कट ऑफ एनालिसिस पर। तो बने रहिए वीडियो को और इसकी प्लीज़ ना मत करिए। मैं आपसे हर वीडियो में नहीं कहता हूँ, लेकिन आप पूरा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ, कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके आसपास ही बिलोंग करने वाली है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं रैली डाटा। ये रैली फैक्टर मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, अब देखिए। हमारी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है ये हमारा बैच बनने जा रहा है 02/2021। ये हमारी जो 2021 का सेकेंड बैच बनेगा, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपने दिया है और जिसके लिए आप फेस टू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और जो रैली वाला एग्ज़ाम हो रहा है वो भर्ती हमारी जाएगी, वो हमारा बैच हो जाएगा 2021 का पहला बैच हो जाएगा, पहला इंटेक हो जाएगा। अब पहला इंटेक की भर्ती कहाँ से हो रही है? जो पिछले एक साल में जनवरी 2020 से अभी तक जो अभी यूपीएमपी बिहार में जो हमारी रैली आई हैं, झारखंड में, वहाँ तक की जितनी भी रैलीज होंगी उनकी पीएसएल 31 दिसंबर को पब्लिश होगी और एक बैच बनाकर 2020 के प्रथम बैच के अनुसार उसको भेज दिया जाएगा। तो मतलब रैली वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन एक्स और वाई ग्रुप से मिलाकर एक बैच बनाकर भेज दिया जाएगा। और उसमें कुछ बंदे वो भी होंगे जो पिछली बार पीएसएल में से मतलब पीएसएल में थे और जो मेरिट आउट हो चुके हैं इंटेक 02/2020 की। तो अगर उसके आगे हम बात करें, और उनमें से ही कुछ बंदे जो पीएसएल में आउट हो चुके हैं या एनरोलमेंट में आउट हुए हैं एक्स और वाई ग्रुप के, कुछ बंदों को लेकर रैली वालों के साथ कंबाइन कर एक बैच बनाकर 01/2021 इंटेक के लिए भेज दिया जाएगा। तो आप इतनी बात समझ रहे हैं कि रैली हमारे जो पहला इंटेक है ये कहाँ से बनना है और दूसरा इंटेक हमारा कहाँ से बनना है। अब हम बात करेंगे रैली फैक्टर का मेन पॉइंट। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले अब मुझे ये बताओ कि जो बंदे रैली में एग्ज़ाम दिए हैं क्या उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया? बिल्कुल दिया है, उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दिया है और रैली एग्ज़ाम भी दिया है। तो आप में से जिन बंदों ने रैली एग्ज़ाम दिया है उन्होंने रैली एग्ज़ाम अगर जो क्लियर किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रैली का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे बंदे जो रैली का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम भी क्लियर किए होंगे। तो एक बैच में 3500 बंदों की रिपोर्टिंग बंदे जाते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। तो इनमें से मैं अगर मिनिमम मानूं तो क्या 1500 बंदे ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी क्लियर कर रखा होगा और उन्होंने रैली का एग्ज़ाम भी सारा कुछ क्लियर कर रखा होगा और वो पीएसएल का वेट कर रहे होंगे। मिनिमम मैं 1500 बंदों का मान रहा हूँ जितनी भी रैलीज हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में, जो 31 दिसंबर 2020 को जिसकी पीएसएल लगने वाली है। तो आप इतना समझ लें, मिनिमम 1500, मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इतने बंदे तो श्योर होंगे। इससे ज़्यादा में भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना श्योर बता रहा हूँ। और कुछ बंदे ऐसे होंगे जो पिछली बार पीएसएल से आउट हुए हैं और इस बार भी रिटर्न उनका क्लियर हो चुका है। तो हो सकता है जो बंदे इस बार जो 1500 बंदे हैं ये तो फेस 2 देने जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी में। और जो बंदे पीएसएल आउट होंगे, जो रिटर्न क्लियर कर रहे होंगे, वो भी नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी कट ऑफ पर। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अब देखिए, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे जब छोड़ेंगे, फेस 2 देने नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करता हूँ कि अब मैं बात कर रहा हूँ एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के कट ऑफ की। सबसे पहले एक्स ग्रुप की बात करता हूँ कि एक्स ग्रुप का कट ऑफ कितना था पिछले जो रिसेंट ईयर्स में एग्ज़ाम हुए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं 2018 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था हमारा ऑनलाइन मोड में, पहली बार हुआ था। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी और 38 इसका इनिशियल कट ऑफ था और जो इसका फाइनल इनरोलमेंट हुआ था 42 मार्क्स का हुआ था। ये बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, हो सकता है मे बी 1-2 मार्क्स का हो जाए क्योंकि मैंने यूट्यूब से ही कलेक्ट किया है। तो 42 मार्क्स में इनरोलमेंट हुआ था। 42 वाला बंदा मेन में था और 42 वाला भी स्टैंड बाई में भी था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब 42 पे इनरोलमेंट हो चुका था। अब अगर हम बात कर रहे हैं 2018 के सेकेंड एग्ज़ाम की, ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था जब हमारा नेगेटिव मार्किंग इम्प्लाई हुई थी हमारे एयरफोर्स के एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम में। तो इसमें जो हमारी पीएसएल गई थी 32.50 एंड जो फाइनल इनरोलमेंट आपका हुआ था वो हुआ था हमारा 30, जो लगभग हम कह दें कि
33.50 पर। तो 33.50 का बंदा मेन में आया था। तो ये हमारा जो पहली बार मार्किंग हुई थी 2018 के सेकेंड एग्ज़ाम के बारे में। अब हम अगर बात करें आगे और 2019 के पहले एग्ज़ाम की बात करेंगे, तो यहाँ पर आई होप आप सभी होपफुली देख पा रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी ये अगर 2018 के जो 2019 का पहला एग्ज़ाम हुआ था, इसकी इनिशियल कट ऑफ गई थी 36.25। इस एग्ज़ाम को थोड़ा कंसीडर करिएगा, ध्यान से देखिएगा। इसकी जो PSL आई थी वो आई थी 37.50। मीन्स आप क्या समझ रहे हैं, तो मतलब लगभग 1.25 मार्क इंक्रीज हुई थी। और जो इसका फाइनल इनरोलमेंट हो गया था वो 39 के आसपास हो गया था, लगभग 39 के आसपास ये लगभग हो गया था। 39.25 वाला बंदा मेन में था। तो अब देखिए 2019 के पहले एग्ज़ाम की बात करूँ जिसमें कट ऑफ पहली बार 36 गई थी, जो कि काफ़ी आई है 36.25। तो यहाँ से केवल 3 मार्क्स का प्लस हुआ है। तो आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, आप बिल्कुल मेरे से एग्री होंगे जो मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताऊंगा, और मैं सारा कुछ आपको क्लियर करता रहूँगा। तो देखिए अब इतना समझ गए हैं कि प्लस 3 मार्क्स बढ़ी जब हमारी 36 थी। अब अगर हम आगे बढ़ें और 2019 के दूसरे एग्ज़ाम की बात करें, जो इंटेक 02/2020 था, सितंबर 2019 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसकी इनिशियल कट ऑफ थी 28 मार्क्स। एंड जो इसकी PSL गई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट PSL भी कितनी गई थी, 28 थी, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जैसे कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई, तो 28 मार्क्स इसकी PSL गई थी। अगर हम इसके आगे की बात करेंगे तो इनरोलमेंट कितने बार बंदों का हुआ था, तो 34.25, मतलब आप समझ रहे हैं 34.25 वाला मेन में था, तो मतलब 6 मार्क्स बढ़ गई थी। तो इतना आप यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं कि हमारी जो 2020, क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम हुआ है, तो 2020 की कट ऑफ कितनी रहेगी। इसमें मैंने ये लिख रखा है डाटा, आप समझिए। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है, 2022 में 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसकी कट ऑफ गई है 43, जो कि सबकी जो एक्सपेक्टेशन से परे है, बहुत हाई गई है। और इसमें मैं PSL में मैंने जो लिख रखा है इसको बाद में देखिएगा, मेरी बातों को पहले सुनिएगा। जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था इसमें 36 गई थी, तो इसमें जो इनरोलमेंट हुआ था +3 वाले बंदों का हो गया था, अगर +3 मार्क्स हैं। तो इस बार तो बंदे जो रैली वाला फैक्टर बताए वो भी आउट हो रहे हैं, वो भी छटेंगे, थोड़ा हमारा कंपटीशन कम हो रहा है। और दूसरी बात है, जो PSL में पिछली बार आउट हुए हैं वो भी थोड़ा हट रहे हैं, तो उनसे भी कंपटीशन कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है नहीं, क्योंकि पहले से ही कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। तो मेरे अनुसार PSL जो जाएगी वो 44 से 45 के बीच में रहने वाली है। आप देख लीजिएगा, 100% श्योर बता रहा हूँ। अब मैं कोई भगवान तो है नहीं, ना ही मैं किसी को डीमोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ भाई। मैं बस अपना जो ओपिनियन है, जो मैंने एनालिटिक किया है, जो मैंने यूट्यूब वगैरह से सर्वे जो है उनको गेन किया है, जो पिछले कट ऑफ है, मैं आपके सामने ही सारा डाटा क्लियर कर रहा हूँ। तो बस मैं किसी को डिमोटिवेट या कुछ करने के लिए नहीं हूँ भाई, बस मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 44 से 45 के बीच जाएगी PSL। अब इनरोलमेंट कितने वालों को होगा, अगर आपके 45 प्लस हैं तो मैं बता रहा हूँ आप इनरोलमेंट लिए कहीं ना कहीं अच्छे ठीक ठाक हो। और 46.5 ये मैं मैक्स बता रहा हूँ, 46.5 से आगे नहीं जाएगी इनरोलमेंट, देख लीजिएगा आप। तो फिर 46 अगर 45 प्लस हैं तो आप कहीं ना कहीं इनरोलमेंट के दायरे में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने आप रैली फैक्टर कायदे से समझा दिया है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो मेरे अनुसार जो आपकी PSL जाएगी वो हमारी जा सकती है 44 से 45 के बीच, और जो हमारी जो इनरोलमेंट हो सकता है वो 45 प्लस वाले बंदों को हो सकता है। कुछ में उसमें इनरोलमेंट में मेन और स्टैंड बाई दोनों आते हैं ना, तो 46 अगर 46 मार्क भी हैं तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में कहीं कहीं बिलोंग कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप कमेंट में अपना इसको फीडबैक जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं, मैं हर उस कमेंट को परस्यू जरूर करूँगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा X ग्रुप का एनालिटिक। अब चलते हैं हम एयरफोर्स Y ग्रुप के कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करेंगे एयरफोर्स के Y ग्रुप के एग्ज़ाम के फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2018 में जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, केवल मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम पहली बार हुआ था, उसकी जो इनिशियल कट ऑफ थी 36 मार्क थी, और शायद इसमें से +2 केवल हुआ था। 38 वाले बंदे का इनरोलमेंट हो चुका था, मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर डाटा लिखा नहीं है। अब 2018 के जो सेकेंड एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पहली बार नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हुई थी, उसमें जो हमारी कट ऑफ गई थी 32.75 गई थी, और जो इसकी फाइनल इन्वॉल्वमेंट हुआ था वो मात्र 2 नंबर बढ़े थे, तो मतलब 34.75। मैं 100% श्योर नहीं हूँ इसलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं रिसोर्सेज जितना पता कर पाया हूँ उतना आपके लिए डाटा कलेक्ट कर चुका हूँ। तो लगभग 2 मार्क्स का एडिशनल हुआ था इनरोलमेंट में, क्योंकि Y ग्रुप की कट ऑफ कभी भी 2-3 मार्क्स से ज़्यादा बड़ी ही नहीं है, कि किसी भी रिसेंट ईयर में आप देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं 2019 के पहले एग्ज़ाम के बारे में। इसमें हमारी जो कट ऑफ गई थी वाई ग्रुप की काफ़ी हाई गई थी, 37.25 गई थी और 39 वालों का मेन में इनरोलमेंट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं, देखिए केवल 2 मार्क्स भी आपकी इनरोलमेंट लिस्ट नहीं बढ़ी, इनरोलमेंट में कट ऑफ नहीं बढ़ी। तो अब हम बात करते हैं 2019 के सेकेंड एग्ज़ाम की, जो 13 मार्क्स गई थी, जो अभी हुआ था 02/2020 के लिए। उसकी जो कट ऑफ थी, मतलब उसमें से केवल 33 वाला भी एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट में था। तो आप समझ सकते हैं केवल 34 वाला बंदा 34.25 वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ मेन में आया था। तो आप समझ सकते हैं वाई ग्रुप की कट ऑफ बहुत नहीं बढ़ती है। अब हम बात करते हैं 2020 के अपने एग्ज़ाम की, जिसकी जो इनिशियल कट ऑफ है जो 29.75 हमारी कट ऑफ गई है। ठीक है, अब हमारी कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम 2 से 3 मार्क्स। हम हर बार वाई ग्रुप की कट ऑफ देखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग जो PSL जा सकती है वो 32 के अराउंड जा सकती है, 32 लगभग 30। आपकी अगर 32.5 से 33 के बीच में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका इनरोलमेंट जरूर होगा, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है। बाकी मैं किसी को डिमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ भाइयों, बस मैं आपको बस ये प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि जो मैंने एनालिसिस किया है, हो सकता है अभी बहुत सारे बंदे मेरे से एग्री भी करते होंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे अनुसार यही कट ऑफ रख सकती है। अगर आपकी 32 प्लस भी है ना, तो आप कहीं ना कहीं सेफ जोन में बिलोंग करते हैं। और 33 के प्लस वालों को तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ़ हो। इसी तरह तो हो सकता है दोस्तों आपके सारे डाउट लगभग कट ऑफ के रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे एक्सपेक्टेड लगा कि ये कट ऑफ हो सकती है, तो वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों मेरा जो व्यूअर्स देखते हैं उसमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो हो सकता है 90% व्यूवर्स ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया करो, वही मेरे मोटिवेशन है। लाइक वाइक करते हो तो मुझे लगता है हाँ मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी आप कमेंट में अपना जो फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। सो आई होप आप सभी मेरे अनुसार जो डाटा है आप एग्री करते होंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।